बहुत से लोग डरते हैं इस बिच्छू घास को देख करके, बहुत तेज़ लगती है ये। अगर किसी को लग जाए तो 2-3 दिन परेशान करती है। ये छोटे पेड़ हैं फिलहाल, अभी इसके बहुत बहुत बड़े पेड़ होते हैं। ये कांटे भी दिखाई दे रहे हैं इसमें। अरे बाप, लग गया यार, ये मेरी उंगली में लग गया है। ये बहुत तेज़ लगता है। यह है बिच्छू घास। कैसी बना दी वीडियो ये। अरे लग गया मेरे भाई। पहाड़ों में पाई जाने वाली बिच्छू घास देखने में भले ही डरावनी लगे, लेकिन ये स्वाद और सेहत दोनों का खजाना मानी जाती है। उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में इसे बिच्छू घास, बिच्छू बूटी या कंडाली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी भाषा में सिसोड़ भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम उटिका डियोइका है। यह जंगली पौधा आमतौर पर नमी वाले जंगलों, खेतों के किनारे और पहाड़ी ढलानों पर प्राकृतिक रूप से उगता है। बिच्छू घास की सबसे खास पहचान इसकी पत्तियों और डंठल पर मौजूद बेहद बारीक रोएं या कांटे हैं। इन रो में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है जो त्वचा के संपर्क में आते ही तेज जलन, खुजली और चुभन पैदा करता है। इसका असर बिच्छू के डंक जैसा महसूस होता है, इसी वजह से इसे बिच्छू घास कहा जाता है। यही कारण है कि लोग इसे छूने से पहले सावधानी बरतते हैं। हालांकि यही डरावनी बिच्छू घास पहाड़ों में पारंपरिक भोजन और औषधि के रूप में सदियों से उपयोग की जाती रही है। इसकी साग सब्जी बेहद लोकप्रिय है। इसे बनाने से पहले पत्तियों को उबाल लिया जाता है जिससे इसके डंक खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इसे सरसों या पालक की तरह स्वादिष्ट साग के रूप में पकाया जाता है। स्वाद में ये हल्की कड़वाहट लिए होती है जो पकने के बाद बेहद लाजवाब लगती है। बिच्छू घास पोषण से भरपूर मानी जाती है। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई ज़रूरी खनिज तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं। इसके अलावा इसकी चाय भी बनाई जाती है जिसे जोड़ों के दर्द, शरीर की सूजन कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभकारी माना जाता है। इस तरह कांटों और जलन से भरी दिखने वाली बिच्छू घास पहाड़ों में केवल एक जंगली पौधा नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का अनमोल उपहार है जो आज भी लोग जीवन में अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। क्या देख रहे हैं बाबा जी, कहाँ का पेड़ है ये है, इसको इंग्लिश में नेटल घास कहते हैं। अच्छा, नेटल घास है और इसे आम भाषा में बिच्छू घास भी कहा जाता है। बिच्छू घास। और पहाड़ी भाषा में इसको सिसोड़ बोलते हैं हमारे वहाँ, सिसोड़। अच्छा, इसका हम साग भी बनाते हैं। पहाड़ी लोग इसका साग बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और जाड़ों में इसका सेवन ज़्यादा करा जाता है क्योंकि ये जो है इसमें कांटे होते हैं और इसके पत्ते की तासीर जो है बहुत गर्म है, इसलिए अच्छा। इसको जाड़ों में बनाया जाता है और स्वादिष्ट भी बहुत होता है। इसको बिच्छू घास को सिसोड़ का साग बोलते हैं। बहुत अच्छा। बढ़िया। और इसकी चाय भी बनती है। चाय इसकी पहले इसको बॉईल किया जाता है गर्म पानी में। हाँ। बॉईल करने के बाद जो इसमें कांटे होते हैं, इसके कांटे सब मर जाते हैं बॉईल करने पर। उसके बाद इसे चाय में डाला जाता है। चाय बड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है इसकी, बहुत बेहतरीन। जाड़ों के मतलब की, जाड़ों में ये बॉडी में हमारी हीट पैदा करती है, बहुत गर्म चीज़ है। और लकड़ी को पकड़ लिया आपने? लकड़ी मैंने इसलिए पकड़ रखी है ताकि मेरा इस पर हाथ ना लग जाए। अगर मेरा हाथ लग गया तो मुझे करीब एक 1.5 घंटा या परेशान कर देगी। अच्छा। इसमें बहुत इसकी जहरीली है। बिच्छू घास को कहते हैं, फिर इसको तो बता दो। बिच्छू घास इसको इसलिए कहते हैं, जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू कभी किसी को काट लेता डस ले, है ना। हाँ। जैसे बिच्छू किसी को काट लेता है तो उसके बहुत ही तकलीफ होती है, एक जहर जैसा हो हाँ। जाता है उसकी बॉडी में, और बॉडी उसकी हीट करने लगती है बिच्छू के काटने के बाद में। उसी तरीके से अगर ये बिच्छू हमारे हाथ में लग जाए या कहीं पैर में कहीं भी लग जाए, हमारी बॉडी के किसी भी अंग में, तो ऐसा लगता है जैसे बिच्छू ने काट दिया हो। अच्छा, तो इतना तेज इसका वो होता है, इसलिए इसको बिच्छू घास कहते हैं। इसलिए बिच्छू घास कहते हैं इसको।